नमस्कार बच्चों, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही रोमांचक है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो आज जो हम आज बताने जा रहे हैं विषय वस्तु पर आ गए हैं। क्लास 8 का जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या चीज है मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए बढ़िया से। इसका नाम क्या चीज है? इसका नाम है रुचिरा तृतीय भाग अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, है ना। इसको देख लीजिए बढ़िया से, यही पुस्तक है। और इसका जो आज चैप्टर हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और उसका प्रथम जो पाठ है इसको देख लीजिए। प्रथम पाठ से हम ले रहे हैं। प्रथम पाठ में आज जो है सुभाषतानी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सुभाषतानी पढ़ना है। तो इसमें लिखा हुआ देख लीजिए। सुभाषित शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सुभाषित, पहले सबसे पहले हम जानेंगे सुभाषतानी किसको कहते हैं। सबसे पहले आज हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वो सुभाषतानी पढ़ना, और सुभाषतानी किसको कहते हैं सबसे पहले जानते हैं। तो सुभाषतानी किसको कहते हैं चलिए हम जानते हैं। सुभाषतानी को जब हम तोड़ते हैं तो चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। सुभाषतानी को जब हम तोड़ेंगे तो इस तरह से तोड़ेंगे। सु जोड़ भाषित, सुजोड़ भाषित जोड़ आनी, सुजोड़ भाषित जोड़ आनी, ये क्या हो गया? सुभाषतानी। अब आ जाइए, इसको थोड़ा सा विस्तार करते हैं। सु मीन्स क्या होता है? सु मीन्स अच्छा होता है। सु मीन्स क्या होता है? अच्छा होता है, सुंदर होता है और उत्तम होता है। क्या होता है? उत्तम होता है। सु मीन्स अच्छा भी होता है, सुंदर भी होता है और उत्तम भी होता है। उसके बाद फिर अब भाषित, भाषित मीन्स अच्छा होता है। भाषित मीन्स भाषित मीन्स भाषा। भाषित मीन्स भाषा। ये भाष धातु से बना है। और आनी, आनी मीन्स सुंदर उत्तम, है ना। सु मीन्स अच्छा, भाषित मीन्स सुंदर, और आनी मीन्स क्या हो गया? उत्तम हो गया। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो अच्छा सुंदर उत्तम भाषा, अच्छा सुंदर उत्तम भाषा, है ना। क्या हो गया? बोला गया, कहा गया आनी अर्थ अनेक बातें। पूरा अर्थ सुभाषतानी का अर्थ होता अच्छी बातें सुन, है ना। अब इसका सुभाषतानी का जब हम अर्थ निकालेंगे, सुभाषतानी का जब हम अर्थ निकालेंगे तो इसको बोल सकते हैं अच्छी बातें। क्या बोलेंगे आप? अच्छी बातें। सुभाषतानी का अर्थ क्या है? अच्छी बातें, अच्छी बातें हैं। और अच्छी बातें, सुंदर वचन, अच्छी बातें और सुंदर वचन, सुंदर वचन। और इसको हम कह सकते हैं ज्ञान की बातें। क्या कह सकते हैं? ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें। और इसको नीति की बातें, नीति मतलब राजनीतिक होता है, नीति की बातें। अब यहाँ देखिए, हम लोग को आज जो चैप्टर पढ़ना सुभाषतानी, और सुभाषतानी का अर्थ सु, जब हम इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने से सु जोड़ भाषित जोड़ आनी होता है। सु मीन्स अच्छा होता है, भाषित मीन्स सुंदर होता है, आनी मीन्स उत्तम होता है। इसका अर्थ हो गया अच्छी बातें, सुंदर वचन, ज्ञान की बातें और नीति की बातें। यही सब विषय के बारे में आज पढ़ना है। और सुभाषतानी में जो भी हम आज श्लोक जानेंगे वो किस किस ग्रंथ से लिया गया है वो भी हम आज जानते हैं। चलिए पुस्तक को देखते हैं और क्या कहता है पुस्तक में। देखिए यहाँ बोल रहा है, देखिएगा आप लोग अपना अपना पुस्तक निकाल लीजिएगा और देखिएगा उसमें लिखा हुआ सुभाषित शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से उत्पन्न हुआ। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन होता है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। अब हम जानते हैं सुभाषित, क्या जानते हैं? सुभाषित किसको कहते हैं? तो चलिए अब हम जानते हैं सुभाषित। सुभाषित, सुभाषित को हम तोड़ते हैं। देखिए अब सुभाषित को हम तोड़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये सुभाषतानी थी,
अब हम सुभाषित को तोड़ते हैं। सुभाषित, सुभाषित को तोड़ते हैं। तो सुभाषित को जब तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ सु हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, भाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाषित हो जाएगा। सु मीन्स तो आप जानबे करते हैं क्या होता है। सु मीन्स अच्छा होता है, सुंदर होता है, मधुर होता है। सु मीन्स क्या होता है, सुंदर और मधुर होता है। सु मीन्स क्या होता है, सुंदर और मधुर होता है। और भाषित मीन्स वचन और वाणी होता है। भाषित मीन्स क्या होता है, वचन और वाणी। यानी सुंदर मधुर वचन, जो हम लोग को आज ये चैप्टर सुभाषितानी है, उसमें हम लोग को मधुर भाषा, सुंदर मधुर वचन आज हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है। जो बातें मनुष्य को अच्छा मार्ग दिखाए उन्हें सुभाषित कहते हैं, है ना। जो बातें मनुष्य को अच्छे मार्ग दिखाए, जो बातें मनुष्य को, जो बातें मनुष्य को अच्छा मार्ग दिखाए, अच्छा मार्ग दिखाए उन्हें सुभाषित कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सुभाषित कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सुभाषित। उदाहरण के लिए, अब अच्छी बातें क्या है जो जानिए। उदाहरण में हम जानेंगे क्या है, सत्य बोलो, अच्छे लोगों के साथ करो, ये सब सुभाषित बातें हैं। क्या क्या है, सत्य बोलो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, ये सब क्या है, सुभाषित है ना। तो सुभाषितानी का अर्थ आपने जान लिया, सुभाषित आनी। सु मीन्स अच्छा, अब भाषित मीन्स सुंदर, और आनी मीन्स उत्तम, अर्थात अच्छी बातें, सुंदर वचन, ज्ञान की बातें, नीति की बातें। ये कहाँ पढ़ने को मिलेगी, सुभाषितानी में। अब आ जाए सुभाषित। सु मीन्स सुंदर मधुर होता है, और भाषित मीन्स वचन वाणी होता है। तो जो बातें मनुष्य को अच्छा मार्ग दिखाए, जो बातें मनुष्य को अच्छा मार्ग दिखाए उन्हें क्या कहते हैं, सुभाषित कहते हैं। उदाहरण, सत्य बोलो, अच्छे लोगों के साथ रहो। अब हम चलते हैं, इसमें कौन कौन सा ग्रंथ से लिया गया उसकी जानकारी लेते हैं। हाँ, तो इसमें बताया गया इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनु स्मृति, शिशुपाल बधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये जो सुभाषितानी पाठ लिया गया है, इनके कौन कौन सा प्रमुख ग्रंथ से लिया गया है, चलिए वो हम जानते हैं। प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ जिससे सुभाषितानी अध्याय लिया गया है, उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है जी, जो चलिए जानते हैं। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं सुक्ति मंजरी, सुक्ति मंजरी पहला, सुक्ति मंजरी पहला ग्रंथ कौन हो गया, सुक्ति मंजरी। दूसरा कौन है, नीति शतकम, नीति शतकम, दूसरा जो हो गया नीति शतकम हो गया। तीसरा मनु स्मृति, तीसरा मनु स्मृति। चौथा ग्रंथ हो गया शिशुपाल बधम, शिशुपाल बधम,
शिशुपाल बधम, शिशुपाल बधम। अब चलिए, और अगला जो हो गया पंचतंत्र हो गया। कौन सी हो गया? पंचतंत्र हो गया। ये पांचों से यहाँ श्लोक लिया गया है, और श्लोक हम चलते हैं आगे। संग्रहित जो किया गया है पांचों ग्रंथ का नाम मैं लिख दिया हूँ, चाहे तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब चलिए, जो इसका पहला श्लोक है उसके बारे में हम विस्तार रूप से जानते हैं। चलिए, तो इस सुभाषतानी में जो पहला श्लोक है, चलते हैं हम देखते हैं उसका क्या है नहीं है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, आप लोग एकदम ढंग से पढ़ने के लिए सीखिएगा। फिर क्या श्लोक में दिया हुआ है? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमसाद्य भवन्तयोऽप्य। समझ गया ना? इसका मतलब क्या होता है, पहले हम इसका शब्दार्थ बता देते हैं। पहले क्या है? गुना। गुना का अर्थ होता है अच्छा गुण। अच्छा गुण किसको कहते हैं? जिसमें दया हो, प्रेम हो, ईमानदारी हो, ज्ञान हो, विनम्रता हो, यह सब अच्छा गुण है। अच्छा गुण क्या है बच्चों? दया, प्रेम, ईमानदारी, ज्ञान, विनम्रता, ये सब अच्छा गुण है। गुना के बाद गुणज्ञेषु। गुणज्ञेषु का मतलब होता है अच्छे गुणों के बीच। गुणज्ञेषु मतलब हर तरह से विद्वान, हर तरह से परिपूर्ण। गुण में जो परिपूर्ण हो उसको ज्ञान गुणज्ञेषु कहते हैं, है ना? ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, याद कीजिएगा। तो गुण ज्ञेषु अच्छे गुणों के बीच। उसके बाद गुणा, गुणा का मतलब होता है अच्छाइयाँ, है ना? भवंती, भवंती मीन्स क्या होता है? बनते रहते हैं। भवंती मीन्स यहाँ क्या हो रहा है? भवंती मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ जो हो रहा है भवंती मीन्स बनते रहते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? ते, ते मतलब बे। बे किसको कहा गया? गुण को कहा गया। यहाँ बे किसको कहा गया? गुण को कहा गया। गुण के बारे में बताया जा रहा है ना? ते निर्गुणम, निर्गुणम, निर्गुणम बुरा या गुणहीन व्यक्ति, जिसके पास मतलब गुण है ही नहीं हो, गुणहीन हो, उसके पास कुछ अच्छाई नहीं दिखती हो, बुराइयां ही बुराइयां हो। जैसे बुराइयां में क्या हो जाता है? उसके पास क्रोध हो, घमंड हो, झूठ हो, लालच हो, ये निर्गुणम व्यक्ति में आते हैं, है ना? प्राप्य, प्राप्य मतलब प्राप्त करके। प्राप्य मीन्स क्या होता है? प्राप्त करके। उसके बाद फिर भवंती, भवंती मीन्स क्या होता है? हो जाता है। भवंती मीन्स हो जाता है। यहाँ भवंती मीन्स बनते रहते हैं, और यहाँ भवंती मीन्स हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। दोषा, दोषा मीन्स बुराइयां हो जाती है। बुराइयां कई तरह से मैं बता चुका हूँ। जिसके पास क्रोध हो ये भी बुराई है, घमंड है वो भी बुराई है, झूठ है वो भी बुराई है, लालच है ये भी बुराई है ना? अब क्या बोल रहा है? सुस्वादु तोया, सुस्वादु तोया। सुस्वादु तोया मतलब देवताओं आदि से, मतलब जो देवताओं आदि से है ना? सुस्वादु तोया जो देवताओं आदि से प्रभवंती, प्रभवंती मतलब प्रभावित होता है या उत्पन्न होता है ना? प्रभवंती मतलब प्रभावित होता है या उत्पन्न होता है। नद, नद मीन्स नदी, नद मीन्स क्या होता है? नदियां। समुद्र मसाध्य, समुद्र मसाध्य मतलब होता है समुद्र में पहुंचकर। समुद्र मसाध्य मतलब समुद्र में पहुंचकर। भवंत्यप्या, भवंती भवंती उत्प्या, तो भवंती मीन्स हो जाता है, अप्या मतलब नहीं पीने जोग। चलिए अब इसका शब्दार्थ। तो यहाँ आपने देखा कि स्वदूतोया देवताओं आदि से प्रभवंती उत्पन्न होता है। नदा मीन्स नदियां, समुद्र मसाज समुद्र में पहुंचकर, भवंती मीन्स हो जाती है, अपेय मतलब नहीं पीने जोग जल, है ना? तो अब इसको चलिए हिंदी करते हैं। गुना गुणज्ञेषु गुना भवंती मतलब अच्छे गुण, अच्छे गुणों के बीच अच्छाइयां बनी रहती है। अच्छे गुण, अच्छे गुणों के बीच अच्छाइयां बनी रहती है। कैसे बनी रहती है? कि देखते हैं जब आम का टोकरी है और उसमें अच्छे अच्छे फल हैं तो हमेशा अच्छे रहेंगे,
और उसके आगे देखिए क्या लिखते हैं, ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोष। बेगुण, बे किसके लिए कहा गया, गुण के लिए कहा गया। बेगुण गुणहीन व्यक्ति प्राप्त करके बुरा हो जाता है। कैसे बुरा हो जाता है, जो मैं यहाँ दिया हुआ है, जैसे देवताओं आदि से उत्पन्न नदियां, नदियां जो देवता आदि से उत्पन्न करती है और वो जब समुद्र में समा जाती है तो उसका जल जो है पीने योग्य नहीं रहता। ऐसे आप सुने होंगे कि जब अच्छे अच्छे आम टोकरी में रखे हुए रहते हैं और उसमें एक सड़ा हुआ आम चला जाता है तो सारा टोकरी को खराब कर देता है। तो बुरा से बुरा संगत होता है, समझ गया ना। गुणहीन व्यक्ति के पास अगर अच्छे लोग भी चले जाए तो वो गुणहीन बन जाते हैं। कैसे गुणहीन बन जाते हैं, जैसे नदी में पानी साफ होती है वो खारा पानी नहीं होती है, लेकिन जब वो समुद्र में समा जाती है तो वही पानी खारा हो जाती है ना। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि गुणा गुण ज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोष सुख स्वादुतोया पर भवन्ति नद्य समुद्रम असाध्या भवन्त तत्प्रिय। मतलब अच्छे गुणों के बीच अच्छाइयां बनी रहती है। बेगुण गुणहीन व्यक्ति प्राप्त करके बुरा हो जाता है, जैसे देवताओं आदि से उत्पन्न नदियां समुद्र में पहुंचकर पीने जोग जल नहीं रह जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम इसके आगे जो श्लोक है उसको हम कल आपको बना करके हम वीडियो डाल रहे हैं। आप लोग इसको शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर जरूर से जरूर करें और दोस्तों को भी बतलाएं। तब तक मिलेंगे, थैंक यू सो मच अगले वीडियो में।